खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। देवताओं के घमंड को चूर किया आदि शक्ति दुर्गा ने। वाराणसी 27 मार्च डफी स्थित कमला आशीर्वाद वाटिका में चल रहे श्रीमद देवी भागवत कथा के 9वें दिन गुरुवार को कथा का अमृतपान कराते हुए देवी उपासिका साध्वी गीतांबा तीर्थ ने कहा कि मां आदि शक्ति ने देवताओं का भी घमंड चूर किया था। कथा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि शुंभ निशुंभ एवं दानव राज अरुण के वध के बाद सारे देवताओं को अहंकार हो गया कि मैं ही सर्व शक्तिशाली हूँ, मैं ही बड़ा हूँ। इस समय एक तेज ज्वाला स्वर्ग से निकली जिसे देखकर इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने वरुण को भेजा कि जाकर पता करो ये ज्वाला कैसा है, वह ज्वाला से निकला तेज कैसा है। जब वरुण उस ज्वाला तेज के पास पहुँचे और पूछे आप कौन हैं, तो ज्वाला तेज ने पूछा कि आप कौन हैं? तो वरुण बोले कि मैं वरुण हूँ, 2 मिनट में पूरे ब्रह्मांड को बहा सकता हूँ। तब ज्वाला कहती है कि सामने रखा एक तिनका का पहले बहुत दो तो जाने। वरुण ने सारी शक्ति लगा दी लेकिन वे तिनका अपने जगह से हिला नहीं। इसके बाद इंद्र ने अग्नि वायु सहित सभी देवताओं को भेजा लेकिन कोई भी तिनका हिला नहीं पाया। इसके बाद स्वयं इंद्र पहुँचे तो ज्वाला गायब हो गई। इससे दुखी होकर इंद्र देवता गुरुवार बृहस्पति के पास पहुँचे तो गुरुवार बृहस्पति ने कहा कि आप आदिशक्ति की आराधना करिए। गुरुवार बृहस्पति के कहने पर इंद्र ने जब आदिशक्ति की आराधना की तो वे ज्वाला के रूप में प्रकट हुई और इंद्र से कही कि यह सारी सृष्टि आदि शक्ति के आशीर्वाद से चल रही है। देवताओं को घमंड नहीं करना चाहिए। आज जो कुछ भी है वे आदि शक्ति के चाहने से ही है। यह पूरी सृष्टि की रचना आदि सृष्टि की है। देवी उपासिका ने कहा कि आदि शक्ति ने देवताओं का घमंड चूर कर उनको यह सबक दिया कि घमंड करना ठीक नहीं है। आदि शक्ति की आराधना करने से जहाँ सभी कष्ट दूर होते हैं वहीं सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। कथा के अंत में आरती का भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। वाराणसी डफी स्थित कमला आशीर्वाद वाटिका में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के 9वें दिन गुरुवार कथा स्थल पर ही साध्वी गीतांबा तीर्थ का अभिनंदन किया गया। कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ पिछले 14 वर्षों से समाज में कथा के माध्यम से जनवरी चेतना जगा रही देवी उपासिका साध्वी गीतांबा तीर्थ का जागृति फाउंडेशन द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि समाज सेवी नागेश सिंह, विशिष्ट अतिथि नगवा वार्ड के पार्षद रविंद्र सिंह, पहलवान श्रीलंका के पहलवान मनोज यादव, काशी विश्वविद्यालय स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी के रामा पांडे एवं जागृति फाउंडेशन के महासचिव रामयश मिश्र अपने संयुक्त रूप से देवी उपासिका का माल्यार्पण, स्मृति चिन्ह एवं लाल चुनरी पहनाकर नागरिक अभिनंदन किया। इस अवसर पर समाज सेवी नागेश सिंह एवं पार्षद रविंद्र सिंह वही कार्यक्रम के संयोजक रामयश मिश्र ने कहा कि आज समाज ये देखकर बहुत कष्ट होता है कि लोग गर्भ में अगर बेटी पल रही है तो उसको खत्म कर दे रहे हैं और मंदिरों में जाकर मां के सामने सुख समृद्धि की कामना करते हैं। यह कैसे संभव? इस अवसर पर अमरेंद्र प्रताप सिंह, आर्या विश्वजीत उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रामयश मिश्र ने किया तथा धन्यवाद दिलीप कुमार पांडे ने। 9 दिवसीय प्रवचन एवं सतचंडी महायज्ञ के आज अंतिम दिन किस प्रसंग का वर्णन किया जा रहा है? आज के दिन जैसे हमारे यहाँ कल कन्या पूजन होगा, जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, तो फिर देवी मंदिर में जाने से कोई मतलब नहीं है। तो हमारा ये 20 साल से उपदेश चल रहा है कि नहीं, भ्रूण हत्या बंद हो, और बंद भी है। बहुत से हमारे शिष्य ऐसे हैं। और आज कथा ये है कि हमारी आदिशक्ति भगवती दुर्गा जो है शुंभ निशुंभ का वध करती हैं। अरुण नामक दानव जो है वो वरदान मांगा है कि हमारा अस्त्र शस्त्र से मृत्यु होना हो, सृष्टि में 6 पैर वाला हमारा मृत्यु करे। तो भ्रामरी देवी की आज कथा है। तो सारे देवताओं को अहंकार हो गया कि हमने शक्ति की उपासना किया तो ये हुआ, हमने शक्ति की उपासना किया तो ये हुआ। तो भगवती आदिशक्ति ने जब देवासुर संग्राम खत्म हुआ तो एक ज्योति बन करके प्रकट हुई। तो उस ज्योति में जब वो प्रकट हुई है तो यहाँ पर इंद्र आकर के वरुण को भेजते हैं कि देखो ये कौन सी ज्योति है। तो जब ज्योति के पास जाते हैं तो ज्योति से पूछते हैं कि भाई आप कौन है। तो ज्योति बोलती है तुम कौन हो। तो वरुण कहते हैं मैं एक ही क्षण में पूरे ब्रह्मांड को बहा सकता हूँ। तो एक तिनका सामने था तो उस प्रकृति ने बोला कि इस तिनके को बहा दो। उन्होंने पूरी कोशिश की, तिनका नहीं बहा पाए। उसके बाद अग्निदेव आए तो अग्निदेव से उन्होंने पूछा कि आपका क्या रूप है। तो अग्निदेव ने कहा कि हम पूरे ब्रह्मांड को जला सकते हैं, तो तिनके को जला दो, वो भी नहीं जला पाए। उसके बाद फिर पवन आते हैं
तो ज्योति पूछती है कि भाई आप कौन हैं, तो बोले हम पवन हैं, क्षण भर में ब्रह्मांड को उड़ा देंगे। तो तिनके को उड़ा दो तो नहीं उड़ा पाए हैं। तब इंद्र स्वयं आए हैं और भगवती अंतर ध्यान हो गई हैं। तब इनको बड़ी आत्मग्लानि हुई है। तब आदि शक्ति की शरण में गए हैं, महामाया प्रकट हुई हैं। तो कह रही हैं कि जहाँ मैं तहाँ मैं नहीं, जहाँ घमंड है वहाँ मैं नहीं हूँ, और जहाँ घमंड नहीं वहाँ घर घर में मैं वास करती हूँ। तो हमारा यही है कि शक्ति की उपासना अनिवार्य है। हर घर में शक्ति होनी चाहिए, शक्ति की पूजा होनी चाहिए, साथ साथ भ्रूण हत्या बंद होनी चाहिए। आज समापन है माता जी। जी, क्या कहेंगे? आज समापन है तो हम यही कहेंगे कि अब नवरात्रि 2 दिन बाद आने वाली है। अपने अपने घरों में लोग देवी की स्थापना करें, सनातन धर्म का जय जयकार करें। और हम जहाँ तक समझते हैं कि हमारी आदि शक्ति आ रही हैं और हम स्वागत करेंगे। हमारे घर में जो नाना प्रकार के रोग व्याधियाँ, दैवी आपदा जो आ रही है वो सब शांत होती है। जी माँ जी, आपकी बातों को उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में बीज मंत्र पर ही पूरा ये पुराण टिका हुआ है। जितने भी पुराण हैं सब बीज मंत्रों पर ही है। लेकिन जो हमारा शास्त्र कहता है, तो यहाँ पर हम 9 देवियों की उपासना करते हैं। तो हमारा यहाँ पर जैसे 9 दिन आप हम साधना करें, तो 9 दिन में पहले दिन तो ओम ऐं सरस्वती बुद्धि जनने में है, लेकिन उसके साथ साथ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मुख्य मंत्र है। तो इसमें है ऐंकारी सृष्टप्राय, ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी कामरूपे, बीज रूपे नमस्तुते। अगर कोई नहीं कर पाता है तो घर में सप्तशती होंगी, और सप्तशती देवी का वो आराधना करके तामुपही महाराज शरण परमेश्वरी, पूरी सप्तशती जो है देवी भागवत का उसमें है। अगर बस उसी का 3 पाठ करें तो बहुत लाभ होगा। संपुट करके ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय का संपुट करके 24 श्लोक है उसमें, तो उसका अगर पाठ करते हैं बहुत अच्छा है। हमें एहसास कराता है कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं। अब उसमें नाना प्रकार की विकृतियाँ लोग पैदा कर दे रहे हैं, अपने अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। हमारी जो मूल पुस्तकें हैं उनको गायब किया जा रहा है, अपने विचार को थाप करके उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सम्मानित करा करा के उल्टी सीधी संदेश दिया जा रहा है। तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी विकृतियाँ हैं समाज की। तो उसके लिए भी हमें आगे आना होगा और आएंगे।